आता है हमारे पास माइक्रो हेडल पावर प्लांट। माइक्रो हेडल पावर प्लांट में खूब छोटे प्लांट होते हैं, जैसे ये पानी आया है पीछे से, छोटी सी मोटर लगी है और यहाँ टरबाइन करके थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। ठीक, ये कुछ इस तरह के डायग्राम होते हैं, देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो हेडल। ये कौन सा था, माइक्रो था, ये है मिनी, ये है मिनी, MINE। ये कौन सा है, मिनी हेडल पावर प्लांट। ये कौन सा है, मिनी हेडल पावर प्लांट, हेडल पावर प्लांट। ये क्या है, मिनी क्या कहते हैं, पीछे से एक बहुत बड़ा पाइप आ रहा है, यहाँ पे एक बड़ी सी टरबाइन लगी है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पावर को जनरेट कर रहे हैं। ये तीनों डायग्राम है, जैसे मिनी हाइड्रो पावर। मिनी और माइक्रो में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो आपको ज्यादा छोटा दिखे तो मिनी बोलते हैं, थोड़ा बड़ा दिखे, जो ज्यादा छोटा दिखे माइक्रो, जो बड़ा दिखे उसे मिनी बोल देना। अब ये थोड़ी टेबल है, जो माइक्रो पावर प्लांट है ये 100 किलोवाट से कम, थोड़ा मिनी है ये 1 से कितने 1 किलोवाट। ठीक है, ये थोड़े स्टैटिक्स हैं, ये थोड़ा देखना, अगर इसमें कुछ ऊपर नीचे हो तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ये वैसे कहीं पूछता नहीं है, ये खाली बताना। अब क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक, क्लासिफिकेशन हाइड्रो पावर प्लांट में हम दूसरी बात करेंगे, दूसरा बात करेंगे, क्या था, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द लोड। पहला पढ़ लिया था हमने, अब पढ़ेंगे हम दूसरा, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बेस लोड प्लांट और दूसरा सेकंड पढ़ेंगे पीक लोड प्लांट। जैसे कि बेस लोड, पीक लोड मैंने कहा क्या होता है, बेस लोड इज द मिनिमम लेवल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड रिक्वायर्ड। ऐसे जैसे हमारा बेस लोड प्लांट है, माना ये 24 घंटे हर साल क्या कहते हैं, चलना ही चलना है, चलता ही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि बेस लोड भी चलता है। मेरे पास 1000 मैक्सिमम लोड जो है मेरे पे 1000 वाट है, पर मेरा मिनिमम लोड 500 मेगावाट है। 500 वाट जो है हर समय खर्च होते रहता है, तो 500 वाट मेरा क्या हो जाएगा, बेस लोड प्लांट हो जाएगा। पीक लोड में क्या, मैक्सिमम जो मेरा जो लोड है वो 1000 वाट है, तो मेरा मैक्सिमम जो लोड है वो क्या कहलाएगा, पीक लोड प्लांट कहलाएगा। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ से समझ लेते हैं थोड़ा कैसे दिखता है। ठीक, ये देखो, ये क्या है मेरा कहते हैं लोड है टाइम, और ये लोड पाइप है। ठीक, बेस लोड प्लांट क्या है, ये 24 घंटे, मतलब 24 घंटे या साल भर ये बेस लोड पे जाएगा, यानी 500 मेगावाट तो हर समय कंज्यूम होती ही रहेगी, चाहे कुछ भी कर लो। पर कभी कभी अचानक क्या होगा, कहते हैं लोड बढ़ेगा, तो मेरा लोड मैक्सिमम कितना जाएगा, 1000 मेगावाट तक भी जाता है, तो उसमें क्या होगा, पीक लोड। ठीक, जैसे हम इसमें विंटर और समर में देख सकते हैं। जैसे 24 आवर में बात करें तो सुबह हमारी क्या कहते हैं, सुबह मॉर्निंग में कॉलेज, कितने कॉलेज स्कूल और कितने ऑफिस जो है 6 से 10 तक तो बंद रहते हैं। 10 बजे के बाद ही कहीं जाके खोलते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है 10 से 12 तक क्या करती है, पीक पे जाती है। 10 से 12 तक, माना यहाँ यही क्या है, 6 से 10 का टाइम है, 6 से यहाँ पे जीरो टाइम है, 6 यानी 6 बज रहे हैं, 6 से धीरे धीरे हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक तो मेरे नॉर्मल पावर क्या कंज्यूम हो ही रही है, जो मतलब कंज्यूम हो ही रही है। धीरे धीरे 6 से 10 की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमारे क्या हैं, स्विच ऑन हो रहे हैं, तो पीक लोड पे हमारा क्या है, डिमांड। दोपहर 12-1 बज गया, दोपहर 12-1 बजने पर क्या हो रहा है कि लोग लंच पे चले गए, तो इलेक्ट्रिसिटी की खपत क्या होगी, थोड़ी कम हो गई, धीरे धीरे थोड़ा नीचे आया, फिर क्या हुआ, फिर दोबारा अपने काम पे वापस लौटे, तो फिर पीक पे आ गई, और शाम को आते आते फिर ये बेस पर आ गई है। ठीक, उसके अकॉर्डिंग टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब है हमारा इसमें तीसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी कितना वाटर देते हैं। लो हेड प्लांट की 3 टाइप है, लो हेड, मीडियम हेड और हाई हेड। लो हेड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है। लो हेड 30 मीटर से कम, मीडियम है 30 से 100 और हाई हेड 100 से 200 मीटर, ये कहीं 300 भी आपको लिखा मिल जाएगा। तो लो हेड है फ्रांसिस एंड कपलान टरबाइन यूज करते हैं हम, और मीडियम में फ्रांसिस एंड कपलान, इसमें भी फ्रांसिस एंड कपलान, कपलान, और हाई हेड में कौन सी, पेल्टन टरबाइन। लो हेड में फ्रांसिस कपलान, मीडियम में फ्रांसिस एंड कपलान, और हाई हेड में पेल्टन टरबाइन का हम क्या करेंगे, यूज करते हैं। ठीक, अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन के बाद, क्लासिफिकेशन हाई हेड पार्ट ऑफ प्लांट। हाई हेड क्या है, तो काफी ऊंचा, यानी कि 100 से 200 300 मीटर तक होगा, ये कुछ इस तरीके से दिखता है हाई हेड पावर प्लांट। ठीक, अब होता है ये, आप देखो एक ही डायग्राम में देख लीजिए, लो हेड, मीडियम हेड और हाई हेड कैसा होता है। लो हेड, मीडियम हेड उस तरीके से, मीडियम हेड ये उस तरीके से, हाई हेड ये हमारा काफी ऊंचा हो जाएगा, मीडियम में थोड़ा कम ऊंचा होगा। जो लो हेड है उसमें हम सर्ज टैंक का उपयोग नहीं करते हैं, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। अगर आपको ये कहते हैं ये वाला डायग्राम बनाना, ठीक, अब आगे देखते हैं। अगर लेआउट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, अगर आपको ये डायग्राम पसंद आ रहा है तो आप ये वाला डायग्राम है, मतलब ये क्या है हमारा,
हाइड्रो पावर, इसमें क्या होता है, देखो एक डैम है, एक हमारे पास क्या है, डैम है, और ये पीछे क्या है, पानी का रिजर्वायर है, ठीक, पानी का रिजर्वायर है, और यहाँ पे क्या है, गेट है, जो यहाँ पे क्या है, गेट से पानी क्या है, अंदर जाता है। जैसे ही यहाँ से पानी अंदर जाता है तो यहाँ पे क्या लगा है, वाल्व लगा हुआ है, जैसे गेट ही बोलते हैं, ये पानी यहाँ जाएगा, तो जब जरूरत पड़ने पर हम यहाँ का पानी खोल या बंद कर सकते हैं। ये है हमारा पेनस्टॉक। पेनस्टॉक वो एरिया होता है जहाँ पे कोई पानी जा रहा होता है, ठीक। अब ये है सर्च टैंक। सर्च टैंक का क्या, सर्च टैंक की सब आगे लिखा हो, सर्च टैंक की समझिए क्या है, सर्च टैंक के वर्क सब मैं बताऊंगा आपको। ये क्या है हमारा सर्च टैंक, ठीक। सर्च टैंक के बाद ये कहाँ पहुंचता है पानी, क्या कहते हैं, सीधा टरबाइन के प्लेटों में पहुंचेगा, और टरबाइन के प्लेट घूमेंगे और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। बस इतना सही कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये डायग्राम बनाना है तो ये बना लीजिए, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो ये वाला डायग्राम बना लीजिए, दोनों में सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है। अब मेन कंपोनेंट बोलते हैं कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया रिजर्वायर, डैम, स्पिलवे, कंडक्ट्स, सर्च टैंक, प्राइम मूवर, ड्राफ्ट ट्यूब, पावर हाउस एंड इक्विपमेंट, ठीक है। तो हम सबसे पहले आते हैं कैचमेंट एरिया। दी कैचमेंट एरिया ऑफ हाइड्रो पावर होल एरिया में, मतलब कहने का मतलब है जहाँ डैम की पीछे का वह क्षेत्र जहाँ पे पानी हमारा इकट्ठा हुआ, वो हमारे क्या कहलाता है, कैचमेंट एरिया कहलाता है। पीछे कुछ इस तरीके से दिखाया गया डायग्राम में, जैसे ये वाली चीज, ये ठीक है, ये हमारा कैचमेंट एरिया। अब आता है हमारा रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब कहने का मतलब जहाँ पे हमारा पानी आके इकट्ठा होगा, जहाँ पे हमारा पानी आके इकट्ठा होगा उसे क्या कहेंगे हम, रिजर्वायर। यहाँ पे पानी हम साल भर तक के लिए इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। हमारा रिजर्वायर क्या होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल दो टाइप के होते हैं। नेचुरल और आर्टिफिशियल दो टाइप के हो सकते हैं। नेचुरल रिजर्वायर कैसे होता है, कहते हैं नेचुरल मतलब हमने एक डैम बना लिया और नदी में पीछे से पानी आया जा रहा है। और आर्टिफिशियल नेचुरल रिजर्वायर क्या होता है, नेचुरल रिजर्वायर होता है लेक। नेचुरल रिजर्वायर क्या होता है, लेक इन हाई माउंटेन, ठीक। जो लेक होती है वो हाई माउंटेन में जो होती है उन्हें क्या कहते हैं नेचुरल। जो आर्टिफिशियल क्या होता है, एक डैम बनाया पीछे से पानी आ रहा है, पीछे हम पानी को क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा हमारा आर्टिफिशियल, ठीक। अब उसके बाद आता है हमारा स्पिलवे। व्हेन वाटर एंटर रिजर्व, स्पिलवे क्या होती है समझिए, स्पिलवे बना कि पीछे को बरसात हुई, खूब बरसात हुई, वो हमारा क्या हो गया, डैम भर गया, हमारा क्या हो गया, डैम मतलब ओवरफ्लो हो गया। तो उसमें से डैम में से क्या होगा, ऊपर से पानी क्या होता है, ओवरफ्लो होने लग जाता है। तो ऊपर से पानी को डैम को कहते हैं टूटने से बचाने के लिए, या उसकी बुनियाद कमजोर ना हो से बचाने के लिए हम कहते हैं स्पिलवे बनाते हैं। जहाँ से पानी गिरता है ना ऐसे ऐसे, ये कहलाती है हमारी स्पिलवे कहलाती है। कि बरसात के टाइम में जब पानी ज्यादा हो जाता है तो यहाँ से क्या होता है, पानी को अपलेट कर दिया जाता है, ये कहलाता है हमारा स्पिलवे, ठीक। और आते हैं कंड्यूट्स। कंड्यूट्स क्या होते हैं, कंडक्ट क्या होते हैं, जैसा आपने इलेक्ट्रिसिटी में सुना होगा कि कंडक्ट नहीं होते तार, जिसके अंदर तार डाले जाते हैं घरों के अंदर, वो कहते हैं कंडक्ट कहलाते हैं, ठीक। वो क्या होते हैं सब, कंडक्ट। कंडक्ट क्या होता है, जल को जलाशय से टरबाइन तक, जल को जलाशय से टरबाइन तक और टरबाइन से टेललेस तक जिस माध्यम द्वारा पहुंचाया जाता है उसे क्या कहते हैं, कंडक्ट कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं हेडरेस वह माध्यम है जो जल को जलाशय से टरबाइन तक बोला, यानी कि जल को जलाशय तक, जल को जलाशय से टरबाइन तक जो लेके जाएगा उसे क्या कहेंगे, हेडरेस। और जो और दूसरा कहेंगे टरबाइन से जो पानी, टरबाइन से उभार सकते जो पानी को ले जाएगा उसे क्या कहेंगे हम, टेललेस कहेंगे। ये दो टाइप की होती हैं, कौन सी, ओपन कंडक्ट्स और क्लोज कंडक्ट। ओपन कंडक्ट्स कहाँ यूज होती हैं, जैसे कोई वो है नहर है वहां पे ओपन कंडक्ट यूज करेंगे। क्लोज लूप होगी जहाँ टनल होगी, जहाँ पे क्या होगी, टनल होगी या पाइपलाइन होगी, वहां पे क्या होंगे, क्लोज कंडक्ट। अब उसके बात करते हैं हम मेन कंपोनेंट में हाइड्रो पावर प्लांट। अब इसमें एक है सर्च टैंक। सर्च टैंक क्या है, सर्च टैंक क्या होता है, सर्च टैंक एक तरीके का क्या होता है, रिजर्वायर कहते हैं, एक छोटा रिजर्वायर है, छोटा एक रिजर्वायर टैंक होता है। ये किस काम आता है, ये हमारा पानी को स्टोरेज, क्या कहते हैं, स्टोरेज करता है, पानी को स्टोरेज भी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर पानी को दे सकता है जब पीछे क्या कहते हैं बड़े रिजर्वायर में पानी को ना हो। और सबसे बड़ा इसका कहते हैं ये हैमरिंग इफेक्ट को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, यानी खत्म कर देता है। हैमरिंग इफेक्ट क्या होता है, माना कि आप पीछे से आप बताते हैं कि ठीक, और इसके ये बहुत बड़ा, ये ज्यादातर एग्जाम में पूछता है कि इसका मेन फंक्शन क्या है, क्या है, हैमरिंग इफेक्ट को कम कर देना, ठीक। और एक चीज देखिए ये, ठीक। अब ये आगे सर्च टैंक दिखते कैसे हैं, वैसे सर्च टैंक कुछ इस तरीके दिखता है हमारा, ये सर्च टैंक है, ये कौन से हैं, सर्च टैंक है, ये सब ये
सर्च टैंक है। अब वाटर हैमरिंग इफेक्ट क्या होता है? वाटर हैमरिंग इफेक्ट कहते हैं, माना कि पीछे से यहाँ कंटिन्यू क्या है, पानी चला आ रहा है और मैंने अचानक क्या कर दिया, एकदम बाल को बंद कर दिया। बाल को जैसे ही बंद करूंगा, जो पानी पीछे से आ रहा है वो यहाँ पे एकदम फोर्स अप्लाई करेगा, जो हमारा पेनस्टॉक है, जो पाइप है, वो यहाँ पे एकदम मेरी फट जाएगी। तो इसे फटने से बचाने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, सर्च टैंक का उपयोग करता हूँ। तो इसमें एक तरीके से देख सकते हैं, ठीक, इस तरीके से जैसे ये आया फट गया। ठीक है, इस तरीके से इफेक्ट आ जाते हैं वाटर हैमरिंग इफेक्ट के। तो इसे वाटर हैमरिंग सबसे मेन काम है, वाटर हैमरिंग इफेक्ट को कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पेनस्टॉक का। वाटर हैमरिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है, हमारे पेनस्टॉक जो है वो क्या होता है, फट सकता है। ठीक है, अब क्या होता है प्राइम मूवर। प्राइम मूवर क्या होती है, हमारा टरबाइन। हम टरबाइन को क्या बोलते हैं, प्राइम मूवर होते हैं। ठीक, टरबाइन में क्या बोलते हैं हम, प्राइम मूवर। ठीक, ड्राफ्ट ट्यूब क्या होते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब सर्व टू पर्पस। ठीक है, जो प्राइम मूवर होती है उसमें डिफरेंट, सबसे पहले प्राइम मूवर क्या होता है, टरबाइन होती है, और प्राइम मूवर में डिफरेंट डिफरेंट तरीके की क्या है, टरबाइन यूज करते हैं। इम्पल्स, फ्रांसिस का प्लांट पैटर्न पीछे हमने पढ़ी है, कुछ हैं आगे से बाद में बताएंगे अगले लेक्चर में। ड्राफ्ट ट्यूब है, ड्राफ्ट ट्यूब सर्व टू पर्पस। इट अलाउड द टरबाइन टू बी सेंट अबव टेल वाटर विदाउट लॉस ऑफ हेड। ठीक, इट बाय डिफ्यूज एक्शन मेजर काइनेटिक एनर्जी डिलीवर्ड टू द फॉर्म। यानी कि जब टरबाइन पर कहते हैं एक्सेस अमाउंट में जो ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है, तो उसे क्या कर देता है, ये कम कर देता है, कम उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को बाहर भेज देता है। पावर हाउस यानी कि हमारी पावर जनरेट हो रही है, तो उसे क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, अब इसके ये फाइनल हो गया, जितने भी कंपोनेंट थे। अब है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है, इसमें किसी भी तरह का फ्यूल नहीं लगता है। ठीक है, किसी भी तरह की एनर्जी कहते हैं अलग फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती है। नीट एंड क्लीन एनर्जी है, कहने का मतलब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इज सिंपल, लेस मेंटेनेंस, इसका मेंटेनेंस बहुत कम है, और कंस्ट्रक्शन इसका सिंपल है, बिल्डिंग की एक तरीके से दीवार ही बनानी है। ठीक, इससे क्या कहते हैं, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसके बनाने से हम इरिगेशन फ्लूड कंट्रोल यानी कि बाढ़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, इट इन्वॉल्व हाई कैपिटल कॉस्ट। मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि इसे बनाने के लिए काफी करोड़ों रुपए लग जाता है। ठीक, ये वही बन सकता है जहाँ पे क्या हो, वाटर हो। ठीक है, और कहाँ अच्छा वाटर हो और वेदर वहाँ का अच्छा हो, कहने का क्या मतलब है कि वहां वर्षा होती रहती है। इट रिक्वायर हाई ट्रांसमिशन कॉस्ट। इसकी क्या था, हाई ट्रांसमिशन कॉस्ट, क्योंकि पहाड़ों पे बनते हैं, तो पहाड़ों से जब ट्रांसमिशन मैदान की ओर आती है, तो पहाड़ों पे टावर की ऊंचाई काफी क्या कहते हैं, बीच में जो वैली आ गई कहीं, तो वहां पे लॉन्ग ट्रांसमिशन चाहिए होती है, टावर बनाने पड़ते हैं, तो वहां पे क्या होती है, कॉस्ट पड़ जाती है। पर इसके एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जहाँ पे रिजर्वायर बनता है, काफी बड़े बड़े रिजर्वायर बन जाते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, अपना एक मौसम बना लेते हैं। तो ये रिजर्वायर के ऊपर है कि अपनी ही क्या कहते हैं, अपनी ही एरिया की क्या होती है, बरसात सी होने लग जाती है, अपने ही खुद की क्या होती है, बरसात होने लग जाती है, और इनके बनने से क्या भूकंप के खतरा भी ज्यादा बढ़ जाता है उस एरिया में। ठीक है, तो ये इसके सबसे बड़े डिसएडवांटेज है। ठीक है, अगर इसमें कुछ गलत हो तो मुझे आप इस पे बता सकते हैं लिंक पे, और कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। ओके।